अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी जनाब, आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाई ये ऑटो रिक्शे में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। तो ये जनाब हम लोग जा रहे हैं सिटी पार्क। सिटी पार्क आज सैर करने जा रहे हैं। भाई हमारे बच्चे तो गिले शिकवे कर रहे हैं, भाई छुट्टियां हुई, मामा आप हमें आउट ऑफ सिटी नहीं लेके गए, आपने हमें एंजॉय नहीं करवाया, प्लान नहीं किया, ये नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आज धूप भी है, काफ़ी दिन बाद आज जो है ना धूप निकली है, तो मुझे था कि चलो बच्चों को ना सिटी पार्क ही ले जाते हैं। थोड़ी देर धूप में बच्चे खेल लेंगे और जो है ना एंजॉय कर लेंगे, और साथ में हम लोग भी थोड़ी बहुत जो है ना वो एंजॉयमेंट कर लेंगे। देखें, ये जो ट्रिप्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब बाहर घूमना फिरना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम माओं के लिए जो घर में सारा दिन बच्चों के साथ जो है ना वो इतना मतलब कि दिमाग खपाते हैं यही कहूँगी, क्योंकि जब बच्चे माशाल्लाह से ऊपर नीचे सेम टाइम के हो ना, एज थोड़ी बहुत डिफरेंस हो, और उस टाइम में जो है ना बच्चे बहुत टफ टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होता है बच्चों के साथ सारा दिन दिमाग खपाना। अब जैसे आजकल छुट्टियां थी तो घर में थे, तो तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ऊपर से मेरी मेड ने छुट्टी कर ली, वो एक हफ्ते के लिए चली गई, और ऊपर से फिर जी बच्चे माशाल्लाह से सारा दिन बच्चों के काम, और सर्दियों के दिन तो आप लोगों को पता है इधर से शुरू और इधर से ख़त्म हो जाते हैं, तो टाइम का भी नहीं पता चलता। खैर, यहाँ पे हम लोग फिर पार्क जो है ना वो पहुंच गए थे। ये हमारे रहमिया खान में सिटी पार्क है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अब तो इतना ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ना मतलब जैसे तबाह हो गया था ये पार्क ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटी हुई थी, और झूले भी इतने ज़्यादा नहीं थे, जो टूट गया दोबारा किसी ने रिपेयरिंग नहीं करवाई। बस अब जो है ना दोबारा से इसकी सारी रिपेयरिंग हुई है, पेंट शेंट इसका न्यू हुआ है, और कुछ इसकी ना हालत बाहर निकल आई है। मतलब हम रहमिया खान वाले भी कह सकते हैं कि किसी अच्छे पार्क में हम जो है ना बच्चों को घुमाने लेके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा पार्क है, और झूले भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल। और यहाँ पे ये लोग ट्रेन वाले झूले में बैठ गए थे। अब आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई अगर आप सिटी पार्क बच्चों को लेके जाते हैं तो आप कौन कौन से झूले बच्चों को दिला सकते हैं यहाँ पे। ये अच्छा, कोई भी ऐसा डेंजरस झूला यहाँ पे नहीं है जिसकी राइड लें और आपको ख़तरा हो कि आपके बच्चे गिर जाएंगे या कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे ही झूले बहुत कंफर्टेबल और बच्चों के, छोटे बच्चों के हिसाब से बनाए गए हैं। तो बाकी बड़े बच्चों के भी झूले हैं, लेकिन उस साइड पे तो हम लोग गए ही नहीं। उस्मानी झूला जो होता है, जिसको आसमानी झूला कहते हैं हम लोग, और एक कश्ती वाला है, और वो वाले झूले तो बड़े बच्चे लेते हैं, बड़े लोग ले लेते हैं। बड़ी बड़ी बहुत सारे लोग होते हैं जो शौकीन हैं झूले लेने के, तो वो फिर इस तरह के झूलों में ना राइड लेते हैं उनकी। तो यहाँ पे हम लोग अब ट्रेन वाले झूले में हम लोगों ने बच्चों को बिठाया था, माशाल्लाह से बड़े खुश थे, और स्लो स्लो चल रही थी। फिर मैं बड़ी कंफर्टेबल थी कि बच्चों के ना गिरने का कोई ख़तरा नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत, इसको भी अभी जो है ना पेंट शेंट कराया है, इसकी कंडीशन कुछ बेहतर हुई है, तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया था बच्चों ने। और इधर मैंने ना मोमिन मूसा के बीच में ही माज को भी बिठा दिया था। मैंने कहा ये गिरना चाहिए, ज़्यादा ही छोटा है, तो अ, चाहे मतलब बेशक कंफर्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना। फिर यहाँ पे पार्क के बाहर ही रेडी वाला खड़ा था फ्रूट्स से, उसके पास मैंने कहा धूप में बैठे हैं तो किन्नू खाते हैं, तो मैं उससे जो है ना वो किन्नू लेके आई थी, और बाकी चीज़ें जो थी ना खाने पीने का सामान वो ऑर्डर कर दिया था। पहले प्लान था हमारा कि हम लोग ना घर से बना के ले जाएं सारा खाना, तो वहाँ जाके बैठेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि मेड नहीं थी, तो घर का काम करते करते ही हमें काफ़ी टाइम लग गया। घर साफ़ किया और फिर जो है ना बस था कि दिन ख़त्म हो जाना है अगर खाने बनाने लग गए, क्योंकि हम लोगों ने अचानक ही प्लान किया था। एक दिन पहले प्लान किया हो तो फिर ज़रा इजी हो जाता है कि बंदा चलो मतलब रात से काफ़ी चीज़ें तैयार करके रख लेता है, और फिर सुबह उठ के तैयारी शुरू कर देता है कि जाना है घूमने फिरने, और फिर जो है ना खाना तैयार करना है। तो बस फिर अचानक ही प्लान बना था, इसलिए जो है ना खाना नहीं घर से ला सके, फिर बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। और मज़े की बात तो ये है कि घर का खाना जो है ना ले भी जाते, बच्चों ने इतने खुश नहीं होना था जितना जो है ना बाहर से मंगवाया था, तो उस पर खुश हो रहे थे, क्योंकि जितना भी अच्छा बना लें बच्चों को ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। बस फिर हम लोगों ने कहा चलो देखी जाएगी, मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे तो खुश हो जाएंगे ना।
तो यहाँ पे फिर चिप्स मंगवाई थी, रशियन सैलड था और साथ में गोलगप्पे थे और शवारमे थे और किन्नू जो है ना वो खाए थे हमने। बस फिर खाना शाना मैंने कहा खा लें पहले, क्योंकि इतना इनको एक्साइटमेंट हुई थी घर से निकलते वक्त के घूमने फिरने जा रहे हैं। इन्होंने सही से नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी आए को कुछ खाएं पिएं, फिर जो है ना झूले वगैरह लेते हैं और फिर पिक्स वगैरह बना लेंगे, जो बाकी जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ गई थी तो इसके भी माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं, इसलिए जो है ना साथ साथ रहते हैं हम लोग। तो बस फिर सारे इकट्ठे होके गए थे। मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी नन थी, उनके बच्चे। तो जितने ज़्यादा लोग हो ना उतना ही आपको मज़ा आता है, उतनी ज़्यादा जो है ना वो इन्जॉयमेंट होती है। बच्चे भी एक दूसरे के साथ ना मिल के और खेल के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जनाब फिर बीच में ही इनकी लड़ाइयाँ भी हो रही थी और अंदर ही ये लोग खेलने लग जाते थे। फिर इसने उसको मारा, उसने इसको मारा ये भी चल रहा था। और यहाँ पे मूसा जो है ना ये फौजी बना हुआ है तो लेट के जो ना फायरिंग कर रहा था। तो बस फिर ये पहाड़ी सी बनी हुई थी छोटी सी, और इसके ऊपर चढ़ के हम लोगों ने ना यहाँ पे पिक्स वगैरह बनाई और इन्होंने अपना प्ले किया जो करना था। बस फिर उसके बाद फिर बच्चों को था कि अब हमें ना झूले दिलवा दें। फिर उसके बाद ना घर जाने का भी टाइम हो रहा था, तो काफ़ी देर हो गई थी हमें वहाँ पे। तो फिर मुझे था कि जो झूले लेने लें, और फिर जो है ना क्योंकि टिकट्स मैंने जाते ही पहले बाय कर ली थी, तो मैंने कहा झूले ले लें जो लेने हैं, तो फिर घर चलें। यहाँ पे कप वाले झूले का ना जो यहाँ पे जो ऑनर था, कह लें जो भी जो इसको चलाता है, वो नहीं था बंदा यहाँ पे, लेकिन बच्चों ने खुद ही इस तरह से घुमा घुमा के ना इंजॉय कर लिया और झूले शूले ले लिए थे। और मूसा इतना डर रहा था, मम्मी ने इसको गोल गोल घुमा रहा था, तो मूसा रो रहा था कि भाई नहीं करो। इवन के बाकी बच्चे खुश हो रहे थे। तो ये यहाँ पे ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, वो बैठे थे और यहाँ पे इन्होंने ये वाले स्विंग्स लिए थे और बीच में ही कभी गिर पड़ते थे, चोट लग जाती थी, कभी उठ जाते थे। जब यकीन करें हम वापस आए, बच्चों की इतनी बुरी हालत गिर गिर के, और कपड़े गंदे किए हुए थे। और जनाब यहाँ पे मूसा साहब रोने लग गए हैं। इसको पता नहीं अभी क्या चाहिए था, ये कॉटन कैंडी मांग रहा था और इसको चाहिए था वो एरोप्लेन वाला झूला, इसने ना लेना था, तो उसके लिए ये रो रहा था कि मुझे वो लेके दें। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग अभी, तो मैंने कहा वो एंड में लेते हैं, क्योंकि वो बाहर जहाँ से निकलना था उसके पास ही था वो एरोप्लेन वाला झूला। तो मैंने कहा जो अभी हम ये वाला ले लें, तो बाद में जो है ना आप वो ले लेना। तो यहाँ पे ये लोग हॉर्स पे सब बच्चे बैठ रहे थे, तो हम सब ने जो है ना अपने अपने बच्चों को इन घोड़ों पे बिठाया और जो है ना फिर झूला चलवा दिया था। माशाल्लाह बच्चे ना इस तरह से खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बंदा बाहर ले जाए, और बल्कि माएँ भी रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स भी हो जाती हैं। और बच्चों को लेके जाना ज़रा मुश्किल भी है, बाहर जाके जो इतना तंग करते हैं ये और भी ज़्यादा टफ लगता है। लेकिन क्या करें, फिर बच्चों को खुश भी तो करना है ना। तो बस फिर यहाँ पे बच्चों को कॉटन कैंडी लेके दी थी। इनकी भी बाहर जाके ना तरह तरह की डिमांड्स होती हैं कि ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी झूले लेने, कभी खाने की कोई चीज़ लेनी है। तो यहाँ पे भी कॉटन कैंडीज़ इनको लेकर दी। उसके बाद जो है ना मूसा की डिमांड थी कि वो एरोप्लेन वाले झूले में बैठना है, फिर उधर हम लोग लेके गए इनको। इन्होंने वो वाले झूले में राइड्स लिए, और ये वाला था जी एरोप्लेन का झूला, और इसमें बैठने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सब बच्चों को। और यहाँ पे फिर मूसा को इसमें बिठाया और ख़ुद भी इसके साथ जो है ना बैठना पड़ा मुझे, क्योंकि बाज़ झूले होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं उसकी इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन ये झूला जो है ना वो ऊपर जाना था, तो मुझे टेंशन थी कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए साथ बैठे थे। तो फिर छोटे को मास को भी बिठाना था, तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि आप भी बैठ जाए मास को लेके, ताकि वो गिर ना जाए। बस फिर इस तरह से हम लोग बच्चों को लेके ना इसमें बैठ गए थे, तो ज़रा
मतलब टेंशन फ्री हो गए थे कि बच्चे गिरेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे धूप थी तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आया था। मैं तो कहती हूँ कि भाई अगर मौसम अच्छा हो तो तब, और धूप वगैरह निकली सर्दियों में तो फिर दिन के वक्त जो है ना बच्चों को पार्क लेके जाना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम जो है ना वो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, ना कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, और फिर बच्चे भी सही से इंजॉय नहीं कर पाते, और पिक्चर्स वगैरह जो वीडियो बनानी होती वो भी सही से क्लियर नहीं आती। तो इसलिए दिन के टाइम जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों को लेके जाना। और सबसे बड़ी जो बात मुझे पसंद आई वो ये थी कि दिन के वक्त ना इतना रश नहीं था। रात के टाइम जैसे ही रात होती है, जैसे मतलब लोग अपने काम शाम से फारिग होते हैं तो सब अपने बच्चों को लेके आए, तो इतना रश होता है तो फिर ज़्यादा डर लगता है कि बच्चे गुम ना जाएं इधर उधर, और फिर रश में तो फिर बच्चे जो है ना पता भी नहीं चलता इधर उधर निकल जाएं तो फिर बंदा जो है ना परेशानी होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दिन के वक्त जो है ना, अगर टाइम है तो बंदा दिन के वक्त जो है ना बच्चों को ले जाए घुमाने। चलें जी, एरोप्लेन वाला झूला जो था ना वो हमारा लास्ट था, लेकिन हमारी टिकट्स बच गई थी तो हम लोगों ने ना ये 2-3 बच्चों को इसमें बिठा के टिकट्स जो है ना वो अपनी ख़त्म की हैं। और यहाँ पे फिर मैंने मास को अलग से गाड़ी में बिठा दिया था, और मुझे डर इतना लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन माशाल्लाह से वो पकड़ के बैठा रहा। और दूसरी बात ये कि मास को ना नींद आ रही थी यहाँ पे, फिर मुझे इसलिए भी डर लग रहा था कि कहीं नींद का ऐसे झोंका सा आए और ये नहीं नीचे ना कहीं गिर जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से बैठा रहा। तो बस मेरे दिल में था, मैं उसको झूले वाले को कह रही थी कि भाई जैसे ही मतलब खुदा ना खासा ऐसा कुछ हुआ ना तो आप झूला फ़ौरन रोक देना। तो लेकिन खैर शुक्र है वो बैठा रहा। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कितने शौखे हुए हैं, और इनकी अजीब अजीब हरकतें, कभी खड़े होके ले रहे हैं झूले तो कभी डांस कर करके। तो बस फिर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने बच्चों को छुट्टियों के दिनों में जो है ना लेके जाएं बाहर घुमाने फिराने, और ख़ुद भी रिलैक्स हों, बच्चों को भी करें। तो जनाब अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।